मसल गेन के लिए यू टू गो इनटू कैलोरी सरप्लस। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कैलोरी मेंटेनेंस से थोड़ा कम खाना पड़ेगा, 300 to 500 कैलोरीज। माय ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी द टिपिकल पोहा उपमा विद अ प्रोटीन शेक। लंच में आई यूज्ड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लेग्यूम, सो चना छोले राजमा, बट विद सोया चंक रोटी। आई वुड हैव अ बटर मिल्क और अ कर्ड का बोल इन द इवनिंग एज अ स्नैक। अब आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हो तो आपको कई सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो उसका मुझे लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो 25 to 35 है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी रीजन या इंटेंट होगा वो है फैट लॉस या मसल गेन का। तो फॉर एन इंडियन पर्सन जो बेली फैट को लूज करना चाहता है, मसल बल्क अप करना चाहता है, तो ऐसे के लिए कुछ स्पेशल डाइट है कि जैसे कि आपने कहा कि फंडामेंटल्स को आपको थोड़ा मजबूत करना पड़ता है, तो फंडामेंट इसके बारे में बताइए कि एनी डाइट आप खुद कुछ अपना एक सैंपल बता सकते हो जो वेजिटेरियन के लिए, आप नॉनवेज हो पर आप वेजिटेरियन के लिए एक सैंपल डाइट क्रिएट कर सकते हो जो फैट लॉस भी करवाएगा और साथ साथ में मसल भी गेन करवाएगा। मैं एक्सरसाइज कंपोनेंट अलग रखूंगा, खाली न्यूट्रिशनली आपसे जानना चाहूंगा। श्योर। सी अगेन, फैट लॉस और मसल गेन के लिए दोनों के लिए खाना आप सेम खा रहे हो, उसका क्वांटिटी डिफरेंट होगा। बिकॉज मसल गेन के लिए यू टू गो इनटू कैलोरी सरप्लस। आपके मेंटेनेंस कैलोरीज फिगर आउट करके उससे थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कैलोरी मेंटेनेंस से थोड़ा कम खाना पड़ेगा, 300 to 500 कैलोरीज, राइट। तो ये होगा। मसल गेनिंग में आपको एक्सरसाइज कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। वेट लॉस या शायद एक्सरसाइज के बगैर हो सकता है, बट मसल गेन नहीं होगा आपका एक्सरसाइज के बगैर। नहीं सो यू हैव होगा। टू या अंडरस्टैंड दैट। एंड रही बात खाने की, तो खाना तो हमने ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अ सैंपल, बट इफ आई वाज अ वेजिटेरियन व्हिच आई वाज फॉर 2 years, मैंने आर माधवन का एक वीडियो देखा था, एंड देन आई बिकेम वेजिटेरियन फॉर या 2 months, एंड देन कुडंट चू योर, नहीं वो ड्रिंक योर फूड चू हाँ, योर वाटर ऐसा करके कुछ उसका हाँ, था पूरा 5-6 साल कैंपेन। पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आई वेंट या वेंट साला खडूस वाला हाँ, पूरा हाँ, वो। हाँ, या हाँ, उस टाइम पे, हाँ। तो माय ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी द टिपिकल पोहा उपमा विद अ प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन। लंच में आई यूज्ड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लेग्यूम, सो चना छोले राजमा, बट विद सोया चंक रोटी। तो मैं सोया चंक को घर पे लाके उसका आटा बना के उसको गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके वी टू क्रिएट रोटी फ्रॉम दैट। तो मेरा रोटी भी प्रोटीन रिच है, और चना छोले लेग्यूम्स में से भी मुझे थोड़ा प्रोटीन मिल रहा है। आई वुड हैव अ बटर मिल्क और अ कर्ड का बोल इन द इवनिंग एज अ स्नैक। एंड नाइट में आई वुड हैव पनीर रिच सैलड, so 200 grams of paneer, which will give me around 40 grams of protein with a lot of salad. या So this used to be my typical diet. And I was on a fat loss and muscle gain. So this is something, if you want to copy, you can copy that. But quantities will be for you. And इसमें से कुछ भी प्रेफरेंस वाइज आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर पनीर नहीं पसंद है तो यू माइट हैव टू गो टू टोफू और टेम्पे और समथिंग एल्स। या एग्जैक्टली। अब मैं एलिफेंट इन द रूम भी क्वेश्चन जो है उसके बारे में जानना चाहूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी कुछ ही वीक पहले उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी थी आई नो, आई नो। कि उससे हार्ट अटैक हो जाता है ऐसा कुछ। तो न्यूट्रिशनली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का थोड़ा बेसिक्स हमें समझा दीजिए, उसके फायदे कितने हैं, और ये जो नेगेटिव चीजें थी वो फियर मॉन्गरिंग था, अब हम दोनों को पता है, तो उससे भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि लेमैन को पता हाँ, चले कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे उस पे तो मैंने प्रॉपर, आई हैव डिटेल्ड या डिकोडेड दैट स्टडी ऑन यूट्यूब के क्यों वो या फियर मॉन्गरिंग था। मैं वो लिंक कर हाँ, दूंगा, हाँ, वो हाँ। इन डेप्थ तो वाला, हाँ, ये हमारे ऑडियंस हाँ। को लिए बहुत तो ही तो इंपॉर्टेंट यू होगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सी, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट शुड डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस। देयर आर पीपल हु कैन रिमेन हंग्री, देयर आर पीपल हु कैन नॉट रिमेन हंग्री फॉर लॉन्गर आवर्स। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, एजिटेटेड हो रहे हो थ्रू आउट द डे, आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, एंड फिर भी आपको किसी ने बोला है कि आईएफ करोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, तो वो आपके लिए है नहीं। You remember the first point, whatever you do, you have to do it sustainably, and if intermittent fasting is not for you, then you don't have to. And सच बताऊं तो इतना कोई मैजिक पिल है भी नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है पता है? आपका ईटिंग विंडो छोटा है ना, उसकी वजह से आपका कैलोरी कंजम्पशन कम कैलोरी, होगा। हाँ। या ठीक है, दैट्स वन। एंड टू, देर आर स्लाइट चांसेस के आप जो 16 घंटे भूखे रह रहे हो, आपका फैट बर्न होगा, बिकॉज योर बॉडीज इंसुलिन लेवल्स आर वेरी लो। तो वट एवर यू आर डूइंग फॉर दैट, योर बॉडी माइट बी यूजिंग फैट स्टोरेज। ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल तब होगा जब आप 8 आवर्स में कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। आप सोचोगे कि 16 घंटे में भूखी रहूंगी पर 8 घंटे में मैं पेल के कुछ भी खाऊंगी, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं आपके लिए होगा। नहीं होगा, राइट? बेनिफिशियल। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नथिंग बट एन ईटिंग मेथड। अगर वो ईटिंग मेथड में आप सही से खाना नहीं खा रहे हो और कैलोरी बजट से ऊपर खा रहे हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। एंड आप वो चीजें सही से खाना, बैलेंस खाना इंटरमिटेंट फास्टिंग के बगैर भी कर सकते हो। सो या, दैट्स व्हाट माय ठीक।
मैं एक इसका एक्सटेंशन क्वेश्चन मेरा पूछना रह गया था, वो था आपने जैसे बात की थी फैट लॉस की, हुँ, तो उसके साथ-साथ इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही हुँ, है। हुँ। वो डायबिटीज़ के स्पेक्ट्रम में उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, मतलब प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो उसका कुछ डाइट आप कुछ कह सकते हो कि उसमें क्या-क्या ध्यान ध्यान में रखना है? आप खुद अभी कीटो पे हुँ, हो, तो आई थिंक वो भी हुँ, काफ़ी फ़ायदेमंद हुँ। रहेगा फॉर रिवर्सिंग द इंसुलिन इंसुलिन रेज़। या तो वो था, तो उसके बारे में हमें समझा दीजिए। मैं गलत हुँ, था उसमें? नहीं, नहीं। सो सी यार इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने से पहले इंसुलिन को समझ लेते हैं, राइट? इंसुलिन इज़ लाइक अ मैनेजर फॉर योर कार्ब्स। सो जब कार्ब्स आपकी बॉडी में कार्ब्स लेट्स से अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स दे आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी और वो या टूट रहे हैं शुगर्स में, वो अलग-अलग जगह पे जाना है। अभी शुगर्स का काम है हमारे एनर्जी को हमारी बॉडी का एनर्जी है, तो ऑर्गन्स में भी काम लगेगा, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी काम लगेगा। तो जैसे ही शुगर्स ब्लड में पहुँचे, तो वहाँ पे इंसुलिन आ जाएगा कि बोलेगा कि मैं तुम्हें काम एलोकेट कर रहा हूँ, है ना? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो क्या रहा है कि आपने इंसुलिन को इतना काम दे दिया है बाय ईटिंग सो मच ऑफ शुगर एंड व्हेन आई से शुगर सिर्फ मीठी चीजें नहीं, कार्ब्स भी। आपको चाहिए 2 रोटी, आप 4 रोटी खा रहे हो, रोज खा रहे हो, सालों-साल खा रहे हो, तो आपका जो इंसुलिन है वो भाई साहब ने गिव अप कर लिया कि ब्रो मैं काम नहीं करूँगा। मैं हूँ, बट मैं काम नहीं करूँगा। इट्स लाइक हो गया मेरा। हाँ, इट्स लाइक तुम्हारे घर पे काम वाली बाई है और आप उसको बार-बार ओवरवर्क हाँ, कराते ओवरवर्क हो। करा रहे हो, तो वो बोलेगी मैं नहीं, ये नहीं करूँगी, मेरे दूसरे काम भी हैं। तो द अभी इंसुलिन इज़ लाइक अ काम वाली बाई जो रूठ गई है। तो अगर उसको मनाना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, उसको मनाना है तो उसको थोड़ा ओ लोड कम देना पड़ेगा। तो अगर उसको कंप्लीट छुट्टी देनी है थोड़े टाइम के लिए तो कीटो पे जा सकते हो। अगर उसको तुम्हें थोड़ा-थोड़ा काम ऐसे देना है पर लोड कम देना है तो कार्ब्स को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड फाइबर, ऐड प्रोटीन एंड जो भी कार्ब्स आप ऐड कर रहे हो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखो सो दैट वो स्लो सस्टेन रिलीज होता रहेगा। तो अगर काम मिल भी रहा है काम वाली बाई को तो वो धीरे-धीरे मिल रहा है, वो एक साथ लोड नहीं आ रहा है उसको। ठीक है? दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।